हेलो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का सेशन लेकर आ गया हूँ। इसके पहले जो वीडियो आपको दिया था, हमने वर्णमाला का जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया था, यानी वर्णमाला के सभी बिंदुओं को देख लिया गया था। अब यहाँ पर वर्णमाला के जो है एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इनसे ये आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। और जो है सभी जो प्रश्न हैं वह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यह जो है पूरा 2 सेशन में चलेगा, 2 पार्ट में, आज एक पार्ट और एक कल जो पार्ट चलेगा उसमें, ठीक है। टोटल आपको 200 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यदि आपने इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला और जो है जो सी ऑप्शन है तो एकदम में गलत है। ठीक, आप यहाँ पर 2 में कंफ्यूजन हो सकते हैं कि वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है वहीं वर्णमाला होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है, वर्ण होती है। यहाँ पर यदि ध्वनि दे दिया गया होता तो ध्वनि भी हो जाता। ठीक, नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो है कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं, तो 52 वर्ण हैं। ठीक, चलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन ऊपर देख लिया। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम लोग जो है अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक, यदि व्यंजन अलग हो जाए, ठीक, तो वह भी वर्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ण जो होता है वह सिंगल ही होता है, डबल तो होता ही नहीं है। ठीक, जो स्वर है तो स्वर तो अलग है ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में जो है कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, मात्राओं की संख्या की बात करें तो 10 है, यह आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षर। हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अभी आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा में जो है व्यंजनों की संख्या 33 है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यानी कि जो व्यंजन में भी लगते हैं और स्वतंत्र रूप में अलग रहते भी हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपना तो महत्व रखते ही हैं, साथ में जो है व्यंजन के साथ लग कर वहाँ भी महत्व दिखा देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, ध्वनि कौन सी, वही जो आपका स्वर है और जो आपका व्यंजन है, यही होते हैं ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, यही 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वह 25 है। कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो का से लेकर पा वर्ग तक। ठीक है, टोटल 25 हो जाते हैं। नेक्स्ट, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, तो शब्द को माना जाता है। ठीक है, और जो वाक्य होता है उसको क्या बोलते हैं, तो भाषा की जो है सार्थक इकाई क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन हैं। ठीक, यह सेशन आपने पूरा देख लिया तो आपको जो है बहुत मज़ा आएगा। ठीक, क्योंकि डिटेल में पढ़ाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव करने में अच्छा लगता है। ठीक, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। निम्न में से जो है दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर जो होता है, ठीक, वह ई है। क्या है, ई है। दीर्घ संधि यदि आपने पढ़ा हो तो उसके थ्रू यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ई। ठीक, और वैसे देखा जाए तो ये ए, ये भी तो है दीर्घ, लेकिन यहाँ पर दीर्घ बोला गया है
तो बड़ी ई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो जो दीर्घ स्वर नहीं है वह आपका ओ है। ठीक, आ ई उ ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वह 4 है। ठीक है, आ ई उ री। ठीक, यही 4 हैं जो ह्रस्व हैं। ठीक, नेक्स्ट निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो जो दीर्घ स्वर है वह बड़ा आ होता है। क्या होता है? बड़ा आ जो होता है वह दीर्घ स्वर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? एक तो देखिए लघु होता है जिसमें सबसे कम लग यानी ना के बराबर समय लगता है, और एक दीर्घ होता है जिसमें लघु की 2 गुना समय लगता है, और एक ऐसा होता है जो दीर्घ से भी जो है ज़्यादा समय लेता है, उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जिस जैसे हम लोग बोलते हैं ओम। ठीक है, तो ओम में जो है जो ये लगा रहता है बीच में, इसी को जो है प्लुत बोलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए प्लुत स्वर कौन सा है? तो जो आपका ओम है वही प्लुत स्वर है। ठीक, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जिह्वा के आधार पर जब हम जो है स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ पर जो है अग्र आता है, पश्च आता है, मध्य आता है, लेकिन विपरीत नहीं आता है। विपरीत कहाँ पर आता है? तो विपरीत जो है मुखाकृति के आधार पर आता है, न कि जो है जिह्वा के आधार पर। ठीक, मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर जो होता है छोटा आ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो जो है पश्च संवरित स्वर है। कैसा है? पश्च संवरित स्वर जो है ऊ है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्वर संवरित है? तो जो है ई जो है छोटी ई वह संवरित स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ध विवरित स्वर कौन सा है? अर्ध विवरित स्वर जो है वह अय है। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? ठीक है, कौन से हैं? तो स्वर ध्वनि के प्रकार जो है उपर्युक्त तीनों हैं। दीर्घ होता है, प्लुत होता है, ह्रस्व होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवरित स्वर ध्वनि कौन सा वर्ण है? तो जो है छोटी ई जो होती है यह अग्र भी होती है, अवृत्ताकार भी होती है, संवरित स्वर ध्वनि भी होती है। ठीक, स्वरों के उच्चारण में जो है लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो मात्रा कहा जाता है। मात्रा स्वर को जो है क्या कहते हैं? तो ग्रेफीम कहते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक, चलिए ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो जो है कंठोष्ठ हैं। कैसे हैं? तो कंठोष्ठ हैं क्योंकि उनका उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। स्वर किसका भेद होता है? तो वर्ण का भेद स्वर होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो जो है जो ऊ है वह संयुक्त स्वर नहीं है। जो ए है, ऐ है, ओ हो, औ हो, ठीक है, ये सभी कैसे स्वर हैं? तो संयुक्त स्वर हैं। यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ठीक है, कंठ तालव्य है तो जो ए ऐ होता है वह कंठ तालव्य होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो जो है जो संभालना है। ठीक है, संभालना, संभालना इसमें अनुनासिकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो जो कंटीला है। ठीक है, क्या है? कंटीला, कंटीला। तो यहाँ पर जो है अनुनासिकता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, कंठ तालु। तो जो है ए ऐ मैंने बोला था वही है कंठ तालु का उच्चारण स्थान। ठीक, नेक्स्ट ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो कंठ तालव्य अभी आपने ऊपर देखा। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी आपने ऊपर देखा कंठ तालव्य। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है क्या हैं? तो जो है ये सभी स्वर हैं। ठीक, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं? तो निरानुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? निरानुनासिक जो होते हैं इनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था उस वीडियो में। ठीक है, जो वर्णमाला का पहला वीडियो था। 12 होते हैं निरानुनासिक स्वर जिनको मौखिक स्वर भी कहा जाता है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य जो है ए ऐ है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा जो है यह कंठ ध्वनि, ख ग घ अंगा ह आ अहा, ठीक है, ये सभी क्या हैं? कंठ हैं, ठीक, कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से जो है हिंदी की कंठ ध्वनि है तो जो है जो हा है, अभी हमने बोला क्या? क ख ग घ अंगा ह आ अहा, ठीक है, ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। निम्न में से जो है कंठ वर्ण कौन सा है? तो जो आ है, हा है और विसर्ग है, यह सभी जो है कंठ हैं। अभी हमने बताया का, खा, गा, घा, अंगा, हा, आ, आहा, ये सभी जो है कंठ हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो जो है छोटा आ, ठीक। सा ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, ठीक है, क्या है? तालु। चा, छा, जा, झा, इया, या, सा, ई, ये सभी जो हैं तालु से संबंधित वर्ण हैं, ठीक। उच्चारण स्थान के आधार पर ञ व्यंजन है, तो अभी हमने बताया क्या? तालु, ठीक है, तो यहाँ पर तालव्य हो जाएगा, ठीक। हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य है, अभी हमने बताया या सा, ठीक है, ई, यह सभी जो है क्या है? तालव्य हैं। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी हमने बताया तालव्य है। चा, छा, जा, झा, इया, या, सा, ई, ये सभी तालव्य हैं, ठीक। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से है? तो चा, छा, जा, झा, इया, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, ठीक है, इन सभी का स्थान जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो जो है झा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, या, सा, ई, ठीक है, ये सभी तालव्य हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी बोला तालु, ठीक है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी बोला हमने तालु, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा आसानी से, खास कठिन नहीं होता है, ठीक, लेकिन कन्फ्यूजन बना देता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो सा है, ठीक। चा वर्ग जो है ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा तालव्य से, ठीक है। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मूर्धन्य होता है, ठीक है, क्या होता है? मूर्धन्य। कैसे? टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा, खा, री, ये सभी क्या है? मूर्धन्य है। क्या? टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा, खा, री, ठीक, ये सभी मूर्धन्य है, ठीक। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो टा, ठा, डा, ढा, अणा, ठीक। जिनका उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दंती कहा जाता है, ठीक है। जब ऊपर के दांतों में जीभ लड़ती है तब वहाँ पर क्या होता है? दंतीय ध्वनियाँ निकलती हैं। और दंतीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये सभी जो है दंत्व ध्वनियाँ हैं, ठीक। निम्नलिखित में से जो है दंत ध्वनि कौन सी है? तो जो आपका सी है ता, ठीक है, वही। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो जो ढा है यह मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। यह कैसी ध्वनि है? तो इसको जो है द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक। टा वर्ग में जो है किस प्रकार के व्यंजन है? तो जो है मूर्धन्य है, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा, खा, री, ये सभी जो है मूर्धन्य है, ठीक। चलिए टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है, ठीक। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो जो सा है यह दंत्य है, ठीक है, और सभी जो हैं अशुद्ध हैं, ठीक। था किस वर्ग का व्यंजन है? तो जो है दंत्य वर्ग का व्यंजन है था। कैसे? ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये सभी जो है दंत्य वाले वर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो जो ता है यह दंत्य वर्ण है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है कहाँ पर होता है? तो वो दंत्य पर होता है, दा का उच्चारण स्थान। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो है दंत्य है, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? तो दंत्य है, ठीक। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो जो आपका ला है यह दंत्य ध्वनि है। कैसे? ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ठीक है। सा जो है ये वाला है सपेरा वाला, इन सभी जो ध्वनियाँ हैं दंत्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो भा, ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा, यह सभी जो हैं कैसे हैं? तो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो चा जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तालु है। और पा, फा, बा, भा, मा, यह सभी जो हैं ओष्ठ ध्वनियाँ हैं।
हिंदी की बा ध्वनि कैसी है, तो जो है ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, प फ प भ म। ठीक, नेक्स्ट है इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है, तो जो है वा जो होता है, या रा ला वा, यह सभी जो होते हैं 4 अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, या रा ला वा अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो या रा ला वा। ठीक है, यही आपका जो है अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो जो या और वा होते हैं इन्हीं को जो है अर्ध स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या जो होता है, या रा ला वा, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, यह स्पर्शी व्यंजन नहीं है, जबकि का चा टा ये सभी जो हैं स्पर्शी व्यंजन है और इनकी संख्या 25 होती है। इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं है, तो जो आपका बा है यह नहीं है। ठीक, या रा ला वा यह सभी अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो या और वा जो होता है अर्धस्वर कहलाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है सही कथन चुनिए, तो जो सही कथन है, या और वह ध्वनियाँ जो होती हैं अर्धस्वर कहलाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अब धेस का जो है विग्रह और प्लस धेस गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है, गलत है। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो जो आपका या रा ला वा होते हैं यही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, चलिए प फ ब भ म व्यंजन जो है कैसे हैं, तो ओष्ठ व्यंजन है प फ ब भ म। ठीक, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो उ। ठीक है, उ जो है ओष्ठ वर्ण है, उ यह दोनों जो हैं कैसे हैं, तो ओष्ठ वर्ण हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो या रा ला वा यह सभी जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो जो वा है। ठीक है, या रा ला वा अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या रा ला वा। ठीक, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन शाखा साहा होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। उच्चारण की दृष्टि से शाखा साहा जो है किस प्रकार के व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन है। ठीक, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो जो ला है यह जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ला या फिर जो है दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक, सा खा शाहा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इनको जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो शा खा शा जो है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म वर्ण क्या होता है, तो जो सा खा शाहा होता है इसको ऊष्म वर्ण या व्यंजन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो जो गा है यह ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, सा खा शाहा यह सभी ऊष्म व्यंजन है, और जो गा है यह कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है और इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो जो हा है शाखा साहा यह सभी ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक, और सभी क्या हैं, तो यहाँ पर और सभी जो आपके हैं इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में जो है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो शाखा शाहा यह सभी ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट देखिए स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो स्रा, तो वो जो सा ये हो गया और प्लस रा इन दोनों को मिला देंगे तो स्रा बन जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है, छत्रंग्या स्रा। ठीक, छत्र जो है वह वर्ण किसके योग से बना है, तो जो है का और खा के योग से बना है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो जो या है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनको जो है क्या बोला जाता है, तो इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक, निम्न में से जो है संयुक्त व्यंजन है, तो जो स्रा है यह संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है किससे, तो जा, ठीक है, हलन तो उसके बाद प्लस और या से मिलकर बनता है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से जो है व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो जो सा खा है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्रंग्या स्रा यह सभी संयुक्त व्यंजन है, और ये जो खा है इसको जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट त्रा किन वर्णों के मेल से बनता है, सहयोग से बनता है, ता हलन तो उसके बाद प्लस रा। ठीक है, ता और रा जो आप उसका ऑप्शन बी है वह करेक्ट है। ठीक,
उसके बाद देखिए इनमें निम्न में से जो है कौन एक अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। तो अल्प प्राण किनको कहेंगे हम आपको बता देते हैं। जो सभी वर्ग हैं, ठीक है, का चा टा ता पा वर्ग जो हैं स्पर्श में, इनमें 1 3 5 अक्षर पे जो वर्ण आते हैं ये सभी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और यार अलावा यानी कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं यह भी अल्प प्राण होते हैं। अंग और सभी स्वर ये सभी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि जो अल्प प्राण ध्वनि है वह क्या है, यहाँ पर का है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण हैं, तो जो है ऑप्शन सी आपका च करेक्ट है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है गा वह करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का, कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है, तो ज जो है यह महाप्राण नहीं है, ठीक है। तो यह जो सेशन था आज का कंप्लीट होता है। इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल जाएगा। और आपने पहला पार्ट वर्णमाला का नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सभी जो प्रश्न दिए गए थे ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।